हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर और इस वीडियो पर। मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी लास्ट वीडियो के लिए, जो आपने इतने लवली कमेंट्स किए, लाइक्स किए और सब्सक्राइब किए। काफ़ी क्वेरीज आई BS4 इंजन के लिए कि BS3 ज़्यादा बेटर है या BS4 ज़्यादा बेटर है, और कितनी एवरेज है, इंजन पे इफेक्ट पड़ा है नहीं। तो मेरी जो ये वीडियो है ये BS4 इंजन पे ही है और BS के ऊपर है। देखिए, आप सब लोग बातें करते हैं BS3 इंजन, BS4 इंजन। क्या आपको इसका मतलब पहले समझना होगा कि BS इंजन है क्या। देखिए, जो बेसिकली BS है, BS क्या है, एक इमिशन स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है। किस चीज़ के लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जो पॉल्यूशन आपके इंजन से निकलता है। BS को ही अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है भारत स्टैंडर्ड। और ये जो BS स्टैंडर्ड जो सेट किया है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सेट किया है, और ये एप्लीकेबल है जितने भी इंडिया में व्हीकल्स चलते हैं, चाहे वो 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, जितने भी हैं उन सब पे एप्लीकेबल है। देखिए, ये कुछ नया नहीं है जो हमारे इंडिया में है, फॉरेन में भी सेम पॉलिसी है। लाइक आपने सुना होगा यूरो 1 मॉडल, यूरो 2 मॉडल, ये यूरोप में यूज़ होते हैं। अगर हम USA की बात करें तो USA में लाइक Tier 1, Tier 2 मॉडल, Tier 3 मॉडल। तो जितना आपका नंबर इंक्रीज करता जाएगा उतना जो आपका इंजन है वो कम पॉल्यूशन देगा। तो बेसिकली 2010 में क्या हुआ था, 2010 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने BS4 जो इंजन थे वो पॉपुलर सिटीज़ लाइक हाई पॉल्यूटेड सिटी लाइक NCR सिटीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया था। जैसे कोलकाता हो गया और अपना दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, लाइक दैट। और जो BS3 इंजन थे वो नेशन वाइड थे। नेशन वाइड मीन्स कि पूरे नेशन में चलेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब थोड़ा एक चेंज हुआ है। अब जो BS3 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग थी वो अब बंद हो चुकी है, ठीक है। और जो BS4 इंजन है वो पूरे नेशन वाइड हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि लाइक आप पहले 2G इस्तेमाल करते थे, फिर मार्केट में 3G आया, फिर 4G आया। तो आपने देखा होगा कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो बेनिफिशियल है। पुरानी टाइम टू टाइम चल रही है बट एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं रॉयल इनफील्ड के बारे में। लाइक रॉयल इनफील्ड के पहले BS3 मॉडल्स आते थे, अब BS4 है। देखिए, पहले क्या था, जो रॉयल इनफील्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो BS3 इंजन के ऊपर थी। अब उन्होंने अपडेट कर दिया है सारे BS4। अगर प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं BS4 इंजन के अकॉर्डिंग। तो रॉयल इनफील्ड ने जो अपने अब्रॉड में मीन जो फॉरेन में अपने BS4 इंजन लॉन्च किए हैं वो ABS सिस्टम के साथ लॉन्च किए हैं, रियर डिस्क ब्रेक के साथ लॉन्च किए हैं और फ्यूल इंजेक्शन के साथ लॉन्च किए हैं। हम सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया में भी ऐसा ही सेम मतलब BS4 इंजन इमिशन लॉन्च होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या जो इंडिया में लॉन्च किया हमेशा अपना BS4 इमिशन इंजन वो ABS सिस्टम के साथ लॉन्च नहीं किया। आपको रियर ब्रेक मिल जाएगी प्लस AHL सिस्टम मिलेगा। अब AHL सिस्टम क्या है? ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन। लाइक अगर आप अपना इसको ऑन करते हैं तो आपकी जो हेडलाइट है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। जो पहले स्विच आता था हेडलाइट ऑन ऑफ का वो अब नहीं है, वो अब स्किप कर दिया गया है। तो डिसअपॉइंटिंग ये है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि अपना फॉरेन की तरह जो इंडिया मॉडल्स आएंगे वो भी अपना ABS सिस्टम के साथ आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। रॉयल अपना क्लासिक ले लीजिए या फिर अपना स्टैंडर्ड ले लीजिए या फिर अपना इलेक्ट्रा ले लीजिए, तीनों में अपना ABS सिस्टम नहीं है। बट हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपका हिमालयन मॉडल है रॉयल एनफील्ड का वो मे भी अपना ABS के साथ आएगा। चलो, अब आते हैं प्राइस के ऊपर। देखिए, बेसिकली प्राइस क्या है, BS4 इंजन है, कम पॉल्यूटेंट है और क्या कहते हैं, तो प्राइस भी थोड़ा आपका रेंज होगा ही होगा। 3 से 4000 के बीच में प्राइस का जो रेंज है हाइक होगी। और ये कुछ नया नहीं है। लाइक 2016 में जितने भी ब्रांड्स हैं लाइक बजाज हो गया, आपका होंडा हो गया, सब अपना जो व्हीकल्स 2 व्हीलर्स हैं या 3 व्हीलर्स हैं वो मॉडिफाई कर रहे हैं BS4 इंजन में। अब देखिए, बेसिकली जो बाकी ब्रांड्स हैं लाइक होंडा अपना और ब्रांड्स हैं, उन्होंने क्या किया है, जो अपना BS3 का स्टॉक है वो क्लियर करने के लिए डिस्काउंट्स दिए हैं डीलर्स को। आप लोगों को मिलता है इसकी गारंटी नहीं है, बट डीलर्स को डिस्काउंट है। लेकिन जो रॉयल इनफील्ड है उन्होंने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया। उन्होंने अपने जो स्टॉक्स है वो उसी प्राइस पे क्लियर करने को बोला है। दैट्स वाई अब आपको मे भी हो सकता है डीलर कहे कि BS4 इंजन पीछे से नहीं आ रहे हैं, BS3 अवेलेबल है, बिकॉज स्टॉक्स तो क्लियर करने ही पड़ेंगे भाई। और अब आते हैं हम अपना लाइक कई क्वेरीज आई हैं मेरे पास कि सर जो BS4 इंजन है उसके इंजन पे इफेक्ट है या फिर मैकेनिकल चेंज है या फिर एवरेज क्या है या फिर उसमें कुछ और चेंज है। देखिए, जो रॉयल एनफील्ड ने अपना क्या कहते हैं प्रेस रिलीज में निकाला है उसमें सिर्फ 2 ही चेंजेस बताए हैं। एक तो आपको रियर डिस्क सिस्टम मिल जाएगा और एक AHO सिस्टम मिलेगा। पावर और टॉर्क में
कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। और मैकेनिकल चेंज कुछ भी नहीं है। हाँ, लिटिल बिट जो दो अपने चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं, एक तो आपकी वाइब्रेशंस है बाइक की जो इंजन में से आती हैं वो कम हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी एवरेज है वो स्लाइटली इंक्रीज हुई है। लाइक आपके जो पुराने मॉडल्स थे वो 35 से 40 के बीच में देते थे, जो अब जो मॉडल है वो अपना 40 प्लस 45 के आसपास इजिली जाएंगे। देखिए, तो अगर आप सोच रहे हैं कि BS4 इंजन शायद मे बी BS3 से ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो एक ना एक दिन बंद होनी ही होनी है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास यूरो 2 की गाड़ी थी, मारुति 800, वो दिल्ली नंबर की थी। जब 15 साल बाद मैं अपना उसका रजिस्ट्रेशन RC जो होती है वो अपना दोबारा रिन्यू करवाने गया, तो उन्होंने करने से मना कर दिया। रीज़न क्या था, दिल्ली में अपना जो यूरो 3 मॉडल्स की गाड़ियाँ थी वो बंद हो चुकी थी। यूरो 3 के नीचे से मॉडल की गाड़ियाँ ना रिन्यू हो रही थी ना मार्केट में आ रही थी। सो दैट्स वाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो BS4 इंजन है वो अप टू डेट न्यू टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा इसमें फॉल्ट या कंप्लेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जाइए। ऑल द बेस्ट। सो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ शेयर, अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए, मुझे अपना कमेंट्स में पूछिए, आई विल आंसर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।